औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रअद है मेरे सामने और सूरह रअद की आयत नंबर 33 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये जो हद तक अमीज़ रवैया इख्तियार किए हुए हैं ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, गुज़श्ता पैगम्बरों के साथ ऐसा हो चुका है। और फिर आगे बताया कि इनको इस किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा और वो बहुत सख्त है। अब आयत नंबर 33 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब करते हुए फरमा रहे हैं कि अफ़मन हुआ कायम मन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत, क्या वो अल्लाह तबारक व तआला पर बात कर रहे हैं, उस अल्लाह पर, या उस अल्लाह से बात छुपा रहे हैं, या उसके सामने झूठ बोल के अपने आप को मुतमईन कर रहे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला इनको हमेशा अहाते में लिए हुए है और हर शख्स के हर अमल के बारे में वो जानता है और हर शख्स की हर वक्त हर हाल पर नज़र रखता है और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला उनको नज़र में रखे हुए है, उनके अमाल को देख रहा है और उनके अमाल को लिखा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को लिखे हुए अमाल की ज़रूरत नहीं कि क़यामत के दिन उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला खुदा न खास्ता भूल जाएंगे और अमाल लिखे जा रहे हैं, बल्कि ये इनकी तसल्ली के लिए लिखे जा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला सातों ज़मीनों के अंदर और सातों आसमानों के ऊपर और पूरी कायनात में एक ज़र्रा भी अल्लाह तबारक व तआला से के इल्म से, अल्लाह तबारक व तआला की मालूमात से पोशीदा नहीं है। सातों आसमानों के ऊपर अगर कोई चीज़ आबाद है, अगर कोई चीज़ है तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। दुनिया में लगे हुए जितने दरख्त हैं, उन पर जितने पत्ते हैं, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि कितने पत्ते किस दरख्त पर हैं, कितने सब्ज़ हैं और कितने खुश्क हो रहे हैं, कितने खुश्क हो चुके और कितने गिर चुके हैं। किसका कहाँ से, किस जीरू को कहाँ से रिज़्क़ मुहैया करेगा और कौन जीरू क्या किस ठिकाने में आबाद है, अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म है। और ये उस अल्लाह को सिखाने में कोशिशें कर रहे हैं, नाकाम कोशिशें। फरमाया कि ये शिर्क की ममानियत और तौहीद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती हो जो कि रूए ज़मीन पर बसने वाली, रूए ज़मीन पर पाई जाने वाली तमाम चीज़ों की हरकत और सकनात, हैयत, शक्ल, सूरत और वक्त से आगाह हो। कोई ऐसी हस्ती है अल्लाह के अलावा? तो जवाब में ये भी कहेंगे कि कोई ऐसी हस्ती नहीं है, लेकिन फिर अपनी आदत से मजबूर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुख दे रहे हैं और ख़ुद अपने लिए भी जहन्नम का अज़ाब खरीद रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि हर एक इंसान के अमाल का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और रिकॉर्ड मौजूद है तो सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब यौमुल हिसाब होगा तो इंसान की ज़ुबान पे मोहर लग जाएगी, ज़ुबान खामोश हो जाएगी और हाथ पाँव और जिस्म के बाकी अज़ा सारे उसके बारे में गवाहियाँ देना शुरू कर देंगे। और इंसान हैरान होकर इन चीज़ों को देखने लग जाएगा कि ये कैसे बोलने लग गए। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त उनको ज़ुबान अता कर चुके होंगे और वो गवाही देंगे इंसान के बारे में, और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनको तमाम मालूमात, तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम हवालाजात उनके हवाले कर देंगे उस आज़ा जिस्म के जिनसे वो काम ले रहा था। और फिर फरमाया कि जाअलू लिल्लाहि शुरका, और फिर उस अल्लाह के साथ ये अनजाने में या जानबूझ के शरीक ठहरा रहे हैं। और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि वही शरीक क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जाओ अपने शुरका को बुला के लाओ, और वो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करेंगे मुशरिक लोग के हमसे हमारे शुरका गुम हो चुके हैं। और अगर कोई मिलेगा भी तो वो कहेंगे कि इन्होंने हमें गुमराह किया, अल्लाह तबारक व तआला तो इनको डबल सज़ा दे दे। और
वो जिनको वो शरीक ठहरा रहे होंगे वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर हाथ पाँव मार रहे होंगे और उनसे बचते फिर रहे होंगे। और जब आमना सामना कभी हो भी जाएगा तो वो उनसे कहेंगे हम आपको नहीं जानते और हमने आपसे नहीं कहा था कि अल्लाह के साथ हमें शरीक ठहराओ, और हमारे पास इस वक्त खुद मुश्किल वक्त है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे थे तुम लोग, हमें खुद इल्म नहीं है और हम मुश्किल में हैं। वो उनसे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। फरमाया कि लिल्लाहि शुरका, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं। कुल ए नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाया जा रहा है यहाँ भी कि आप उनसे कहें सम्मूहुम, ज़रा नाम तो बताओ इनके कि क्या नाम है इनके, जिनको तुम पूजा पाठ कर रहे हो अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह के बराबर समझ रहे हो, इनका तारुफ करवाओ, किस नाम से तारुफ करवाओगे। फिर फरमाया कि दूसरी बात ये कि हम तो नब्बिऊनहु ए नबी बिमा ला यालमु फिल अर्ज़ अम ज़ाहिर मिनल कौल। फिर फरमाया कि ए नबी दूसरी बात इनसे ये पूछो, एक बात ये कि इनसे नाम पूछो अपने इनके माबूदों के क्या नाम है इनके और किसने रखे हुए हैं, खुद इन्होंने रखे हुए। और दूसरी बात ये पूछो कि क्या ज़मीन में कोई चीज़ ऐसी है जो अल्लाह के इल्म में नहीं है और तुम अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म देना चाहते हो या ख़बर देना चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला को आगाही देना चाहते हो। कोई चीज़ ऐसी पोशीदा है अल्लाह तबारक व तआला से, कोई ख़बर, कोई अमल, कोई और रोए ज़मीन पर पाई जाने वाली कोई भी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में खुदा न खास्ता नहीं है और तुम लोग उसको अल्लाह को सिखाना या दिखाना या बताना चाह रहे हो, ये तंज़िया बात है। अदरवाइज़ कोई काफर मुशरिक भी ये नहीं कह सकता कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म में कोई बात है नहीं है। क्या अल्लाह तबारक व तआला को गैब की खबर देना चाहते हो और वो गैब तुम जानते हो और अल्लाह नहीं जानता, कोई ऐसी चीज़ है? या तुम्हारे माबूद जो समझते हैं अल्लाह नहीं समझ रहा है, वो अल्लाह को समझाना चाह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? और अम बज़ाहिर मिनल कौल, या तुम गपशप में ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा अकीदा ऐसा है या गपशप में ऐसी बातें करके अपने आप को फंसा रहे हो और बज़ाहिर बातें कर रहे हो और मान रहे कुछ और रहे हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि इनसे इस तरह क्या गुफ्तगू करें। फरमाया कि बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू मकरुहुम। उनको फिर तीसरी बात ये बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बल्कि काफरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अमाल को सजा के रखा और सजा के उनके सामने पेश किया हुआ है और वो बुराई को अच्छाई समझकर बुराई में पड़े जा रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, उनको आगाही नहीं है, उनको इल्म नहीं है और वो अपने ताई अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जैसे कि वो अल्लाह तबारक व तआला को सिखा रहे हैं, हालांकि मोहताज वो है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके अमाल, बुरे अमाल में इस तरह दिल लगई से, दिल जमई से लगा दिया है कि उनके इख्तियार में नहीं है कि उसको छोड़ दें और वो उसमें पड़े जा रहे हैं और किए जा रहे हैं सारे बुरे काम और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराए जा रहे हैं। सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है उसको अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सलाहियत ही नहीं दी दूसरी तरफ सोचने की। फरमाया कि बलिल्लज़ीना कफ़रू मकरहुम, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अमाल को सजा के उनके सामने रख दिया और उनको वही अच्छे लग रहे हैं। वसद्दू अन सबीली, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रास्ते से उनको रोकने का ये इंतज़ाम फरमाया हुआ है कि वो रुके हुए हैं और वो उन्हीं अमाल को अच्छा समझ रहे हैं और उन्हीं को किए जा रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का सबब बन रहे हैं। बिलाशुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नबी बिलाशुबा आपकी ख्वाहिश है कि ये सारे के सारे या ज़्यादा ईमान ले आएँ, लेकिन यहाँ आपकी ख्वाहिश भी पूरी होने वाली नहीं है कि इनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के रास्ते पे चलना लिख दिया है, सो वो चले जा रहे हैं। फरमाया कि आगे की वमन युज़लिल्लाहु, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुद्दू अन सबीली, और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से रोक दिए गए हैं। और मन युज़लिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह तबारक व तआला, और मोमिनों से भी खिताब है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला
गुमराह कर दे उसको कौन हिदायत दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के गुमराह किए हुए इंसान को कोई हिदायत दे ही नहीं सकता। और जिसको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब कर ले उसको किसी ज़रिए वसीले की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी तरफ से हिदायत पर लगा देता है और रास्ते भी आसान कर लेता है। रास्ता अच्छाई का चूज़ करे इंसान या बुराई का करे, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सिर्फ इतना इख्तियार दिया है कि वो रास्ते का तयन करे और नियत करे अच्छे या बुरे की, और रास्ते खोलना और रास्ते पे चलाना फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है। और वो जिस रास्ते का इंसान इंतखाब कर लेता है वो अच्छे का करे या बुरे का करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उस रास्ते पर चलना आसान कर देते हैं। और आखिरत में फिर अंजाम अच्छे रास्ते पे चलने का अच्छा होता है और बुरे रास्ते पे चलने का अंजाम आखिरत में बुरा होता है। फिर आखिरत के अंजाम तक अल्लाह तबारक व तआला इंसान को डील दिए रखता है और उसको उसके पसंदीदा रास्ते पे चला देता है। फ़ी तुग़यानिम यामहून, और अल्लाह तबारक व तआला उसको छोड़ देते हैं और वो सरकशी में सरगर्दा रहता है। और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल का हिसाब देगा। और फिर ये भी नहीं कि इंसान को ढीला छोड़ देता, बल्कि वक्तन फ़क्तन अल्लाह तबारक व तआला इंसान की हिदायत का इंतज़ाम करता है और पैगम्बरों को भेज के शरीयत भेज के अल्लाह तबारक व तआला करता रहा है। और आखिरी शरीयत मुहम्मदिया और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमा के क़यामत तक के लिए इससे लोगों को रहनुमाई और हिदायत हासिल करने का इसको ज़रिया बना दिया और लोगों को रास्ता दिखाने के लिए उम्मत मुहम्मदिया के उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी लगा दी। ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने टोटल इंसान को खुला छोड़ दिया है, लेकिन यह है कि जबरन दीन इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाता, जबरन दीन इस्लाम की तरफ लाया नहीं जाता, इसकी इजाज़त भी किसी को नहीं दी गई है। और हदायत का इंतज़ाम बाकायदा किया गया कि पैगम्बर भेजता रहा अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन, और हर कौम के लिए कहीं कहीं पैगम्बर भी आते रहे, किसी के लिए एक भी आता रहा। और हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंजाम तक पहुँचाने से पहले उनके लिए ऐसी हदायत का इंतज़ाम किया, और लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमा रहे हैं कि ज़ुय्यिन लहुम, उनके लिए उनके आमाल को सजा दिया, उनके ईमान को, उनके काम को जो कर रहे हैं पसंदीदा, उनको उन्हीं की नज़र में खूबसूरत कर दिया और वो अपने काम को सही समझ रहे हैं। उनकी सलाहियत इतनी है और वो अक़ीदे को सही समझ रहे हैं और वो अपने महबूदों को जिनके वो नाम खुद रख रहे हैं उनको सच्चा मान रहे हैं और वो उसी रास्ते पे गामज़न हैं और किसी की बात उनकी समझ में आने वाली नहीं है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का थोड़ा इज़हार किया गया कि आप चाहते हैं कि ये सारे ईमान ले आए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको गुमराह नहीं कर सकता कोई। जिसको अल्लाह शफ़ा दे दे उसको बीमारी कोई नहीं दे सकता। जिसको अल्लाह बीमार कर दे उसको शफ़ा कोई नहीं दे सकता। और जिसके रिज़्क़ को अल्लाह तंग कर दे उसके रिज़्क़ में कोई इजाफ़ा नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह ताला वाफ़र दे दे उससे कोई छीन नहीं सकता। जो अच्छाई जो बुराई अल्लाह तबारक व तआला इंसान के नसीब में कर दे उसको कोई दूसरा दुनिया सारी लगी रहे तो दूर नहीं कर सकती। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।